Good morning, everyone. A warm welcome to all of you in today's session. I hope you all are doing well. My name is Riya Giri, Assistant Professor at Uttarakhand Open University. So, in today's lecture, we are going to discuss about the topic using spreadsheets for data management. So, let's discuss about the learning objective. So, in this session, we are going to understand the basic structures and component of spreadsheets. हम स्प्रेडशीट के मूल संरचना, रोज, कॉलम, सेल्स और उनके कार्यों को समझेंगे. वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्प्रेडशीट्स. स्प्रेडशीट के विभिन्न प्रकार को समझेंगे. वी आर गोइंग टू लर्न हाउ टू एडिट, एंटर एंड फॉर्मेट डेटा इन अ स्प्रेडशीट. मतलब स्प्रेडशीट में डेटा को आपको कैसे एंटर करना है, एडिट करना है, आज हम ये जानेंगे. और स्प्रेडशीट्स के बेसिक स्ट्रक्चर्स और कंपोनेंट और बेसिक फंक्शंस और फार्मूलाज जैसे कि ऐड, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, एवरेज, उनका उपयोग करना सीखेंगे. जैसे कि हमने पिछले व्याख्यान में चर्चा की थी इंट्रोडक्शन टू डेटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशंस के बारे में, आज हम बात करेंगे स्प्रेडशीट्स के बारे में. चलिए समझते हैं स्प्रेडशीट्स क्या होती है. स्प्रेडशीट एक पावरफुल डिजिटल टूल है जो डेटा को ऑर्गेनाइज और एनालाइज और स्टोर करने में हमारी मदद करता है. इसे हम एक बड़ी टेबल की तरह समझ सकते हैं जिसमें रोज़ होती हैं और कॉलम्स होती हैं. जहाँ रोज़ और कॉलम्स मिलते हैं वहाँ एक स्मॉल बॉक्स होता है जिसे हम शेल कहते हैं. हर शेल्स में हम टेक्स्ट एंटर कर सकते हैं, नंबर्स या फॉर्मूला ये सब फीड कर सकते हैं, जो क्या करता है, हेल्प करता है हमें ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन और डेटा प्रोसेसिंग करने में. अब आप सभी को पता होगा कि आज के डिजिटल युग में स्प्रेडशीट सीखना हर किसी के लिए बहुत ही ज़रूरी हो गया है. और ये क्यों है? क्योंकि डेटा मैनेजमेंट एक एसेंशियल स्किल बन चुका है आजकल के दौर में. चाहे आप स्टूडेंट हो या आप प्रोफेशनल हो या बिजनेस ओनर हो, स्प्रेडशीट आपकी प्रोडक्टिविटी और डिसीजन मेकिंग में काफ़ी मदद करता है. इसीलिए स्प्रेडशीट को सीखना और सही तरीके से उसका उपयोग करना आजकल आपके करियर और डेली लाइफ में, डेली वर्क के लिए बहुत ही लाभदायक है. चलिए अब समझते हैं कुछ पॉपुलर स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के बारे में. स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, गूगल शीट और लिब्रा ऑफिस आज एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, बिजनेसेस और ऑफिस में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं. ये टूल्स यूज़र को डेटा एंट्री करने में, रिकॉर्ड कीपिंग करने में और रिपोर्ट प्रेजेंटेशन में बहुत हेल्प करता है. चलिए इसे अगर हम एक उदाहरण से समझें तो जैसे विद्यार्थियों के अंकों का प्रबंधन, मतलब स्टूडेंट मार्क्स मैनेजमेंट. चलिए समझते हैं. जैसे एक स्कूल में शिक्षक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल या गूगल शीट का यूज़ करता है सभी स्टूडेंट के मार्क्स को सब्जेक्ट वाइज एक स्प्रेडशीट में फीड करने में, तो शिक्षक क्या करता है कि हर एक स्टूडेंट के रोल नंबर, नेम और टोटल मार्क्स को एक रो में एंटर करता है. अब एक्सेल फॉर्मूला जैसे कि सम या एवरेज की हेल्प से उसमें क्या मदद होती है कि हर स्टूडेंट के टोटल मार्क्स और एवरेज अपने आप निकल आते हैं. ऐसे ही कंडीशनल फॉर्मेटिंग से शिक्षक क्या करता है, आसानी से देख सकता है कि कौन कौन से स्टूडेंट पास हुए हैं और कौन से फेल. इससे रिपोर्ट कार्ड बनाना आसान हो जाता है और डेटा सुरक्षित भी रहता है. तो ये एक उदाहरण था. अब हम बात करेंगे बेसिक स्ट्रक्चर्स और कंपोनेंट ऑफ स्प्रेडशीट्स के बारे में. देखिए स्प्रेडशीट में सबसे बेसिक और इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट जो होते हैं वो होता है वर्कशीट, वर्कबुक, रोज, कॉलम और शेल्स. अब देखिए पहले हम स्प्रेडशीट की बात करते हैं. तो स्प्रेडशीट एक सिंगल पेज होता है जिसमें हम डेटा एंटर कर सकते हैं. वर्कबुक क्या होता है, ये पूरी एक फाइल होती है जिसमें कई वर्कशीट्स हो सकती है और हर वर्कशीट में कई रोज़ होती है और कॉलम्स होती हैं. रोज़ जो क्या है, हॉरिजॉन्टल चलती है और इसे हम नंबर से दर्शाते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर में 1 2 3. कॉलम्स क्या होता है, कॉलम्स वर्टिकल्स होती हैं और इन्हें हम लेटर से दिखाते हैं, जैसे कि A, B एंड C. तो जहाँ रोज़ और कॉलम मिलते हैं वहाँ एक सेल बनता है. ये डेटा का सबसे छोटी यूनिट होती है जिसे हम नंबर्स से, टेक्स्ट से या फॉर्मूला एंटर इसमें हम कर सकते हैं. अब बात करते हैं एड्रेसिंग सिस्टम के बारे में. तो
स्प्रेडशीट में हर सेल का एक यूनिक एड्रेस होता है जिसे हम सेल एड्रेसिंग सिस्टम कहते हैं, जो लेटर्स और रोज नंबर्स के कॉम्बिनेशन से बनाया जाता है। जैसे हम अगर इसे समझें तो अगर हमारे पास पहले सेल में A1 है, जहाँ A को हम कॉलम से रिप्रेजेंट करते हैं और 1 को हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरीके से दूसरा कॉलम अगर हमारे पास B है और तीसरा कॉलम हमारे पास C है, तो और रोज़ हमारे पास 2, 3, 4, इस तरीके से इसके हम एग्जाम्पल्स को समझ सकते हैं। इस एड्रेसिंग सिस्टम की मदद से हम सेल्स को आसानी से आइडेंटिफाई और रिफ्रेश कर सकते हैं। इस तरह से वर्कशीट्स, रोज, कॉलम्स और सेल और एड्रेसिंग सिस्टम मिलकर स्प्रेडशीट को काम करने लायक बनाता है, जिससे डेटा को ऑर्गेनाइज करना और उसे एसेसिबल रखना आसान हो जाता है। अब देखिए, स्प्रेडशीट में 3 तरीके के एड्रेसिंग सिस्टम होते हैं, जो कि है रिलेटिव एड्रेसिंग, एब्सोल्यूट एड्रेसिंग और मिक्स एड्रेसिंग। अब इन तीनों को हम समझते हैं। सबसे पहले बात करेंगे रिलेटिव एड्रेसिंग के बारे में। रिलेटिव एड्रेसिंग जहां एड्रेस फॉर्मूला कॉपी करने पर अपने आप एडजस्ट हो जाता है। अब बात करते हैं एब्सोल्यूट एड्रेसिंग के बारे में, जहां एड्रेस फिक्स रहता है और सिंबल से दिखाया जाता है। अब देखिए, मिक्स एड्रेसिंग की बात करें तो इसमें क्या होता है कि इसमें रोज और कॉलम्स फिक्स रहती हैं। इस एड्रेसिंग सिस्टम की वजह से स्प्रेडशीट फ्लेक्सिबल और पावरफुल बन जाती है, जिससे डेटा को मैनेज करना और उसे कैलकुलेट करना, उसकी कैलकुलेशन आसान हो जाती है। चलिए अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ स्प्रेडशीट्स के बारे में, स्प्रेडशीट्स के प्रकार। तो स्प्रेडशीट्स देखिए कई प्रकार की होती है, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट्स, वेब बेस्ड स्प्रेडशीट्स, डेटाबेस स्प्रेडशीट्स, फाइनेंशियल स्प्रेडशीट्स और एनालिटिकल स्प्रेडशीट्स। तो हर टाइप की स्प्रेडशीट्स का उपयोग अलग अलग कामों के लिए किया जाता है। चलिए अब स्प्रेडशीट्स के बारे में ब्रीफ में समझते हैं। सबसे सामान्य और वाइडली यूज जो स्प्रेडशीट्स होती है वो इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट्स होती है, जो कंप्यूटर पर सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशंस की मदद से चलती है, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, गूगल शीट, लिब्रा ऑफिस। इनका उपयोग डेटा एंट्री करने में, कैलकुलेशंस करने में, चार्ट प्रिपेयर करने में और रिपोर्ट बनाने में किया जाता है। अब देखिए, हम सेकंड स्प्रेडशीट्स की बात करते हैं, जो कि है वेब बेस्ड स्प्रेडशीट। तो वेब बेस्ड स्प्रेडशीट्स में क्या होता है, इसका इस्तेमाल इंटरनेट पर काम करने के लिए होता है और इन्हें हम मल्टीपल यूज़र्स एक साथ रियल टाइम में एक्सेस और एडिट कर सकते हैं। गूगल शीट और जोहू शीट्स इसका एग्जाम्पल है, जो टीम कोलैबोरेशन में, क्लाउड स्टोरेज में और ऑटो सेविंग जैसी सुविधाओं में काम आता है। इसके अलावा कुछ स्प्रेडशीट्स डेटाबेस जैसी सुविधाएं देता है, जिसे हम क्या कहते हैं, डेटाबेस स्प्रेडशीट्स। डेटाबेस स्प्रेडशीट्स का उपयोग ऐसे डेटा को संभालने के लिए किया जाता है जो स्ट्रक्चर्स होती है, जैसे कि एयर टेबल, जो स्प्रेडशीट्स और डेटाबेस दोनों की विशेषताएं आपको प्रदान करता है, जैसे टेबल को लिंक करना और फॉर्म बनाना। अब देखिए, बात करेंगे फाइनेंशियल स्प्रेडशीट्स के बारे में। फाइनेंशियल स्प्रेडशीट्स का उपयोग विशेष रूप से अकाउंटिंग के लिए और फाइनेंस से जुड़े कामों के लिए होता है, जैसे कि बजट बनाना, टैक्स कैलकुलेट करना, प्रॉफिट लॉस का ध्यान रखना, ये सब रिपोर्ट के लिए किया जाता है। अब बात करते हैं एनालिटिकल स्प्रेडशीट्स के बारे में। तो देखिए, एनालिटिकल स्प्रेडशीट इसका उपयोग एडवांस डेटा एनालिसिस के लिए, पिवट टेबल के लिए और स्टैटिक्स के लिए यूज़ होता है, जिसे एक्सेल में एनालिसिस टूल पैक या गूगल शीट्स में ऐड ऑन, ये सभी काम को अधिक आसान और स्मार्ट बना देता है। तो हमने समझा डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्प्रेडशीट्स के बारे में। अब हम बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट उपयोग करने के लाभ क्या क्या है, इसके बारे में समझते हैं। तो देखिए, स्प्रेडशीट्स का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इसमें डेटा एंट्री और स्टोरेज बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से किया जा सकता है, क्योंकि इसमें देखिए रोज़ होती है और कॉलम्स होती हैं, और एक ही शीट में किसी स्टूडेंट के नाम या अटेंडेंस और मार्क्स को मैनेज करना बहुत आसान हो जाता है। इसके साथ ही क्विक कैलकुलेशन में भी स्प्रेडशीट बहुत ही लाभदायक रहती है। फॉर्मूलाज जैसे कि सम, इनकी मदद से हम कुछ ही सेकंड्स में अपने टोटल मार्क्स निकाल सकते हैं।
इसके अलावा स्प्रेडशीट जो होती है पावरफुल डेटा एनालिसिस टूल भी ऑफ़र करती है, जिसमें चार्ट्स, पिवट टेबल और फिल्टर्स, इन टूल से आप लार्ज डेटा सेट को आसानी से एनालाइज कर सकते हैं। जैसे कि सेल्स रिपोर्ट में ये देखना कि किस मंथ में कितनी सेल हुई है। तो इस तरीके से हम लोग डेटा एनालिटिक्स टूल का यूज़ करते हैं। अब देखिए, स्प्रेडशीट्स में डेटा एडिटिंग और फॉर्मेटिंग करना भी बहुत आसान होता है। आप किसी भी सेल में बोल्ड, इटैलिक या हाईलाइट कर सकते हैं उसे। जैसे फेल हुए स्टूडेंट्स के मार्क को आपने रेड से कर दिया और जो हाईएस्ट नंबर लेके आया है उसे ग्रीन से कर दिया। तो इस तरीके से आप एडिटिंग कर सकते हैं। बाकी देखिए, साथ ही में डेटा सॉर्टिंग और फिल्टरिंग की सुविधा भी हमें स्प्रेडशीट्स प्रोवाइड करता है, जिससे कि आप आसानी से असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में जानकारी को सॉर्ट कर सकते हैं और केवल ज़रूरी डेटा फ़िल्टर कर सकते हैं। जैसे कि 60% से ऊपर वाले स्टूडेंट की लिस्ट निकालना, तो आप उसमें क्या करेंगे, फ़िल्टर लगा देंगे। फ़िल्टर की हेल्प से आप डेटा को आराम से सॉर्ट कर पाते हैं। ये सब मिलकर स्प्रेडशीट को एक पावरफुल डेटा हैंडलिंग टूल बनाता है। अब देखिए, अब हम समझते हैं स्प्रेडशीट्स की शुरुआत करना। तो देखिए, व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग विद स्प्रेडशीट, सबसे पहले आपका काम क्या होता है कि एक न्यू शीट्स को क्रिएट करना होता है। इसके लिए आप क्या करेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल या गूगल शीट जैसे सॉफ्टवेयर में जाके न्यू या ब्लैंक वर्कबुक पर क्लिक करेंगे। ये एक खाली शीट होती है जहां आप अपना डेटा फीड कर सकते हो या एंटर कर सकते हो। जैसे ही देखिए आप अपना डेटा फीड करते हैं, तो आपको क्या करना होता है, अपनी फ़ाइल को सेव करना होता है, जो बहुत ज़रूरी होता है, ताकि आपका जो डेटा है वो सुरक्षित रहे। आप अपना स्प्रेडशीट को अलग अलग फॉर्मेट में सेव कर सकते हो। जो सबसे कॉमन फॉर्मेट यूज़ होता है वो होता है एक्सेल SX, जो एक्सेल की स्टैंडर्ड फाइल टाइप होती है। ये फॉर्मेट फार्मूला फॉर्मेटिंग और डेटा सबको अच्छे से सेव करके रखता है। अगर आपको डेटा को दूसरे सॉफ्टवेयर या प्लेटफॉर्म में यूज़ करना है, तो आप क्या करेंगे, उसे CSV फॉर्मेट में सेव करेंगे। CSV फॉर्मेट मतलब कॉमा सेपरेट वैल्यू। इस फॉर्मेट में भी आप सेव कर सकते हैं अपनी फाइल्स को। CSV क्या होता है, एक सिंपल टेक्स्ट फाइल होती है जहाँ डेटा कॉमा से अलग होता है और ये ज़्यादातर डेटा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए यूज़ होता है। सेव करते वक्त आप सेव एज ऑप्शंस पे जाएं, वहाँ से आप अपना पसंद का फॉर्मेट चुन सकते हैं। इससे आपका डेटा फ्यूचर में आसानी से एक्सेस हो सकता है और शेयर भी हो सकता है। इस तरीके से न्यू शीट क्रिएट करना और सही फॉर्मेट में फ़ाइल को सेव करना स्प्रेडशीट का सबसे पहला स्टेप होता है, जो डेटा मैनेजमेंट के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अब चलिए हम बात करते हैं कुछ टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स की स्प्रेडशीट्स में। तो स्प्रेडशीट में हम विभिन्न प्रकार के डेटा को स्टोर और प्रोसेस कर सकते हैं, जिन्हें हम डेटा टाइप कहते हैं। हर डेटा टाइप का देखिए एक विशेष रोल होता है और इन्हें सही तरीके से समझना हमें बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले और सबसे आम जो टाइप है वो होता है टेक्स्ट। तो इसमें हम अक्षर यानी लेटर्स, शब्द यानी वर्ड्स और वाक्य यानी सेंटेंस ऐड कर सकते हैं, एंटर कर सकते हैं। उदाहरण के लिए समझे तो किसी व्यक्ति का नाम, उसका पता या कोई टिप्पणी की, जैसे कि वो पास हुआ है किसी सब्जेक्ट में या फेल, तो इन्हें हम टेक्स्ट में लिख सकते हैं। तो टेक्स्ट डेटा पे कोई कैलकुलेशन नहीं करी जाती है, लेकिन ये जानकारी को क्लासिफाई और डिस्क्राइब करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा जो हमारे पास महत्वपूर्ण टाइप है वो है नंबर्स। ये न्यूमेरिक वैल्यू होती है। ये न्यूमेरिक वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि 100 हो गया, 99 हो गया या 201 हो गया। ये सब नंबर्स है। ये मैथमेटिकल ऑपरेशंस जैसे कि एडिशन के लिए, सब्सट्रैक्शंस के लिए, मल्टीप्लिकेशंस के लिए, डिवीजन के लिए और फंक्शंस जैसे होते हैं, देखिए सम, एवरेज, मैक्सिमम और मिनिमम आदि का इसमें हम उपयोग कर सकते हैं। ये डेटा एनालिसिस और रिपोर्टिंग के लिए बहुत एसेंशियल होता है। अब अगर हम तीसरे टाइप को डिस्कस करें, तो तीसरा टाइप हमारे पास होता है डेट एंड टाइम। इसमें हम तारीख और समय इनपुट कर सकते हैं। स्प्रेडशीट इन्हें रिकॉग्नाइज करता है और इसके साथ इसका कैलकुलेशन करता है। जैसे कि 2 डेट का अंतर निकालना,
कार्य के समय सीमा तय करना, या किसी घटना की समय सीमा को निकालना। तो ये डेट एंड टाइम का काम होता है। अब चौथा और जो विशेष टाइप है वो है बुलियन, जिसमें केवल 2 विशेष वैल्यू होती है, मतलब कि स्वाभाविक वैल्यू होती है, ट्रू या फॉल्स। इसका उपयोग लॉजिकल ऑपरेशन में किया जाता है, जैसे कि इफ़, एंड और फंक्शंस में कंडीशंस चेक करने के लिए। अगर इसको एक उदाहरण से समझे तो अगर इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन 50, ट्रू और फॉल्स ये बताता है कि क्या कोई वैल्यू 50 से ज़्यादा होगी या नहीं होगी। इन सभी डेटा टाइप को सही तरीके से उपयोग करने के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी स्प्रेडशीट की एक्यूरेसी और फंक्शनैलिटी इन्हीं पर निर्भर होती है। यदि आप गलत डेटा टाइप करते हैं तो फॉर्मूला गलत रिजल्ट देता है और ये काम नहीं करता है। इसीलिए इसको हमें सही तरीके से समझना और यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हमने डेटा टाइप की बात कर ली, तो चलिए अब बात करते हैं एंटरिंग एंड एडिटिंग डेटा के बारे में। तो देखिए, स्प्रेडशीट्स में डेटा एंटर करना और एडिट करना ये बेसिक है, लेकिन बहुत ही ज़रूरी स्किल है। डेटा को हम 3 तरीके से एंटर और एडिट कर सकते हैं। तो जब से सबसे आसान जो तरीका है वो है टाइपिंग डायरेक्टली इनटू द सेल। इसका मतलब है कि आप जिस सेल में डेटा डालना चाह रहे हैं या फीड करना चाह रहे हैं उस पर आप क्लिक करें और कीबोर्ड से सीधे टाइप कर दें। जैसे अगर आपको A1 सेल में रवि टाइप करना है तो बस आप उस सेल पर क्लिक करें और रवि लिख दें। अब देखिए, दूसरा जो टाइप होता है हमारे पास वो होता है फॉर्मूला बार। जब आप कोई सेल को सिलेक्ट करते हैं तो ऊपर स्प्रेडशीट्स की फॉर्मूला बार में उसे सेल का कंटेंट दिखाई देता है। वहाँ से भी आप डेटा लिख सकते हैं या उसको एडिट कर सकते हैं। ये तरीका तब उपयोग में आता है जब डेटा बड़ा होता है या फॉर्मूला यूज़ करना होता है। उदाहरण के लिए अगर हम इसको समझें तो आप फॉर्मूला बार में टाइप कर सकते हैं A1 + B1, जिससे 2 नंबर्स ऐड हो जाते हैं। अब देखिए, तीसरा तरीका होता है एडिटिंग सेल कंटेंट का। अगर आपने पहले से कुछ टाइप कर रखा है और उसे बदलना चाह रहे हैं आप, तो आप उसे डबल क्लिक करें या उसे सिलेक्ट करके ले फॉर्मूला बार में चेंज कर दीजिए। उदाहरण से समझिए अगर हम इसे, तो अगर सेल B2 में आपने लिखा है मैथ्स और आपको इसे साइंस करना है तो आप सीधे एडिट कर सकते हैं। इन तरीकों की मदद से आप स्प्रेडशीट में आसानी से डेटा को एंटर कर सकते हैं और ज़रूरत पड़ने में उसे अपडेट भी कर सकते हैं। सही तरीके से डेटा को एंटर और एडिटिंग करने पर आपकी शीट नीट और क्लीन और एरर फ्री बनी रहती है। इसीलिए इसका यूज़ हमें करना चाहिए। अब देखिए, आज के लेक्चर में हमने जो समझा, इस विषय को पूरा करने के बाद जो शिक्षार्थी हैं उन्हें निम्नलिखित कार्य करने में सफलता होगी। जैसे कि जो छात्र हैं वो स्प्रेडशीट्स को मुख्य कंपोनेंट जैसे कि सेल, रोज़ और कॉलम्स को पहचानेंगे और उनका वर्णन करने में सक्षम रहेंगे। जो शिक्षार्थी हैं वो डेटा की प्रभावी चीज़ें जैसे कि इनपुट, मॉडिफाई और फॉर्मेट, ये सारी चीज़ें करना जानेंगे और उसे समझेंगे। स्प्रेडशीट कितनी विभिन्न प्रकार की होती है, आपको इस टॉपिक पढ़ने के बाद ये समझ आया होगा। स्प्रेडशीट के बेसिक जो फॉर्मूला है आप उसका उपयोग करना जान जाएंगे और आप ये समझेंगे कि स्प्रेडशीट कैसे व्यवस्थित डेटा प्रबंधन और रिपोर्टिंग में सहायक होती है। तो आज के लेक्चर के लिए हम इतना ही रखते हैं। जो आपका नेक्स्ट लेक्चर होगा, अगला लेक्चर, उसमें हम चर्चा करने जाएंगे यूजिंग स्प्रेडशीट्स फॉर डेटा मैनेजमेंट पार्ट 2 के बारे में। धन्यवाद।